इतनी भीड़ हो रही है, क्या बात है भाई साहब? बैंक वाले आ रहे भाई, बैंक वाले। अच्छा, इतना भारी प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, देखिए आप। दूसरी बात आप ये बताइए कि ये संवैधानिक अधिकार हमें है या नहीं है? देखो जी, बैंक का हो क्या है जी? बैंक का सिटी में स्टेट है ये। अच्छा, हाँ, और ये यहाँ पर ऐसे बोल रहा है। बैंक के कर्मचारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहली बार देखा जा रहा है। बैंक का कर्मचारी ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आया हुआ है। देश में कॉर्पोरेट शक्तियां हावी हो रही है और ये सरेआम न्यायपालिका ने ये लोगों के साथ सरेआम धोखाधड़ी की है कि सीजीएम कोर्ट ने यहाँ पर बैंक को, जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक के किसी एम्प्लॉय को सर्वे सर्वांगीण कर दिया, मतलब यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना दिया बैंक के एम्प्लॉय को। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। ये सीजीएम परिचय दीजिए। मैं ओपी कौशिक, प्राइवेट ऑफिसर डीसीएम। मेरे ऑर्डर किए गए हैं, इसके अंदर कोर्ट ने फिजिकल पोजीशन का कोर्ट किया है। तो आप कर ऑर्डर आए हैं और आपका क्या कहना है? ये बैंक के एम्प्लॉई हैं, बैंक के एम्प्लॉई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कैसे नियुक्त किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है और ये सीधा सीधा न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा। ये समय बताओगा, ये समय की बात नहीं होती। बैंक वाले को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाकर यहाँ पर भेजा हुआ है इस मकान का कब्जा लेने के लिए, और ये जनता पहुंची है। आप ये कह रहे हैं 6 साल में 12 लाख रुपए दिखा दिया दिखाओ कोर्ट में आपको मोहित कुमार ने इनको आवेदन दिया पहले ही। आप किसी से देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, एक मिनट, रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की बुनियादी जरूरत है और उसको संविधान ने भी अधिकार दिया है व्यक्ति को। अब यहाँ पर दो तरीके से बात हो रही है। कोर्ट बोल रहा है कि मैं संविधान के तहत मैं खड़ा हूँ और कोर्ट इसके दूसरे विपरीत है, मतलब बैंक में किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए उसी के एम्प्लॉय को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। पहले भी गए हम, ऐसा जा ही नहीं सकते। भारत की औकार है, सरदारी सरकार है, भारत की औकार है, सरदारी सरकार है, भारत की औकार है, सरदारी सरकार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे पास करता है, शासन लोग क्या करता है? अभी तो स्टे के लिए अप्लाई करेगा ना, कोई नोटिस कैंसिल हो रहा है, ये कह रहे हैं। कौन सा ऑर्डर? स्टे ऑर्डर लगा था वो कैंसिल हो नहीं, उसमें तो एक डेट मिली है, डेट मिली है 20 तारीख की। 20 जनवरी की लगी है डेट, फर्जी बड़े करे बिल्कुल लिटरली। इन्होंने पार्टी नहीं बनाया, एक्स पार्टी करवा दिया इन्होंने, चुपचाप कर दिया, कोर्ट को धोखे में रखा इन्होंने। एसडीएम हो गया और ये पार्टी होगी, इनको तीनों को पार्टी बनाया जाता है। जैसे केस चल रहा है, उन्होंने क्या किया, इनको एक्स कर दिया, इनको पार्टी बनाया ही नहीं, सीधा उसमें इन्होंने एसडीएम को तहसीलदार को दिखा दिया होगा उसमें। अब उन्होंने इनके पक्ष की बात कर दी वहाँ, इन्होंने वहाँ से ऑर्डर ले लिया। अब इसको इतना नोटिस आएगा ना, कुछ आएगा, उसको पता ही कैसे लगेगा कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है कार्रवाई? उसके पास आया है ये नहीं सर, ये ऑर्डर होने के बाद आया ना, ये पोजेशन का ऑर्डर चलिए है, प्रोसेसिंग तो उसको पता ही कुछ नहीं है कि ये पार्टी नहीं है। जब पार्टी बनाएगा तो इसके पास ऑर्डर आएगा। अब इसको पता चला, अब ये जाएगा कोर्ट 13-3 में, ये 13-2 के ऑर्डर ले रहे हैं, ये 13-4 कब्जा सारा चोरबंदी का काम कर रहे हैं। हम कोर्ट जाते हैं, प्रॉपर पालन कर रहे हैं। जब हम इनको दिखा रहे हैं एक आदमी को बिना बताए उसके ऊपर कोर्ट का आदेश कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, तो वो कैसे है जब आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई क्या चल रही है, आप कोर्ट में कैसे जाओगे? और जब आवेदन दिया था, आवेदन के बाद इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा हमारे आवेदन का।
कि हम इनका पैसा देना चाह रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग पैसा देना चाह रहे हैं, और हमारे कुछ संशय उत्पन्न हुए हैं और वो संशय का जवाब दे दें कि जब बैंक से लोन लेता है कोई भी व्यक्ति, तो बैंक उससे बहुत सारी अपने क्लियरिटी करता है, अपने संशय क्लियर करता है कि क्या प्रॉपर्टी का मालिक ये है, क्या ये यहाँ का मूल निवासी है, ये एफआई करता है, और फिर उन दस्तावेजों को वो तहसील तक चेक करता है। वैसे अपनी पूरी संतुष्टि के बाद वो लोन देता है। अब क्या हुआ है कि जो लोन आवेदक है उसके संशय हुए हैं बैंक के प्रति। ये पता चला है कि उसने क्या किया है, जो लोन आवेदक है उसने मांगा कि भाई आपने हमें पैसा कहाँ से दिया, आपने रुपया दिया है तो कहां से दिया, आप वो दीजिए और आप अपनी बैलेंस शीट हमारे को दीजिए। जब ये बात आती है कि जब बैंक के प्रति प्रश्न किए हैं लोन आवेदक ने, तो बैंक उन प्रश्नों का जवाब ही नहीं देना चाहता, जबकि संविधान ने ये राइट दिए हैं किसी भी व्यक्ति को कि भाई वो अगर उसका किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अगर उसका कोई प्रश्न चिन्ह उठता है, अपने अधिकार की पुष्टि के लिए उनसे पूछ सकता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जब इनको आवेदन भेजा है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। ये लगभग 6-7 महीने से चल रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा, और एक बार ने रिमाइंडर नोटिस भी 3 से 4 बार भेज चुके हैं। तो एक बार न भेज के 3 से 4 बार भेजे गए हैं। इसमें वो जवाब केवल उनके पास नहीं है, ये डीसी के पास भी भेजा है, ये तहसीलदार के पास भी भेजा है, ये लोकल थाना में भी भेजा है। किसी भी ना तो ब्यूरोक्रेसी जो बोलती है कि ये जनता की सेवा के लिए है, ना तो ब्यूरोक्रेसी काम आई। जो यहाँ पे ये बोला जाता है कि पुलिस प्रशासन सेवा सुरक्षा सहयोग का काम करता है जनता की, उसमें भी ये देखा है कि उसने जनता का सेवा सुरक्षा सहयोग ना करके वो बैंक की सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए खड़े हैं। बैंक के एक ऑर्डर के, एक आदेश के ऊपर वो यहाँ पर आते हैं। दूसरी फिर जो बड़ी धोखा किया पार्टी के साथ, लोन आवेदक के साथ है कि बैंक ने कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की है अपनी पोजेशन के लिए, और उसमें क्या किया कि होना तो ये चाहिए कि भाई कोर्ट जो है, सीजीएम साहब थे जो, उन्होंने इस पार्टी को भी बुलाना था, दोनों पक्षों की बात सुनकर तभी तो कोई न्याय हो सकता है। ये सही है गलत है? ये अगर उसमें किसी एक पार्टी की बात सुन के मान के चलो कि गांव में झगड़ा हो जाता है और पंचायत फैसला करने लगती है, वो ये तो है नहीं कि भाई वो एक व्यक्ति को बुलाएगी, दोनों पक्षों को बुलाएगी ना। तो वहां पर एक पक्ष को बुलाया और इन्होंने कुछ धांधली की है। वहां पर धांधली कुछ नीचे कोई पैसा वैसा खिलाया होगा, इसको एक्स पार्टी बना दिया, मतलब इसको पार्टी ही खत्म कर दिया कि पार्टी ही नहीं है। अच्छा, मतलब विपक्ष खत्म कर दिया। पक्ष खड़ा है और ये बोल रहे हैं कि पार्टी तो मुद्दा था, उस मुद्दे को बिल्कुल उस मुद्दे को ही बाहर कर दिया और कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अब कोर्ट ने यह पूछना चाहिए था कि इन्होंने लोन लिया 14 लाख का, 12 लाख ये दे चुके हैं, पे कर चुके हैं। 12 लाख देने के बाद अब बैंक 14 लाख निकाल रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग सरफेसी रूल, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब 80% लोन पे कर दिया जाता है तो उसके ऊपर सरफेसी नियम कानून नहीं लागू होते। लेकिन बैंक क्या बोल रहा है कि आपने अभी तक हमें केवल ब्याज ही दिया है, मूल तो हमारा ऐसे कैसे खड़ा है। भाई क्या उन रुपए के ऊपर जो हमने उनको पैसे दिए हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई हमने दी है, क्या उसके ऊपर लिखा था कि ये ब्याज का रुपया है? 14 लाख का लोन 12 लाख दे चुके हैं, 14 लाख बकाया रख रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपया। अच्छा, मतलब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या सीजीएम के, मतलब ये जो कोर्ट के अंदर है जो एक वो पुतला खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों पे पट्टी होती है, वो तराजू लिए होता है, क्या वो जो सीजीएम है, सीजीएम की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी क्या? ये तो खोल दी, इससे तो यही जाएगा। अब वो पट्टी खोल दी गई तो उसका क्या मतलब है? अब पट्टी खोलने से भी यही है कि जिसको चाहेंगे वो उसी को देखेंगे। उन्होंने केवल और केवल जो देखा वो बैंक को देखा है। अब उन्होंने अगर जो प्रतिपक्ष को नहीं सुना, उन्होंने पक्ष को सुना, विपक्ष को नहीं सुना है। स्टे भी सरफेसी एक्ट के तहत कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, सरफेसी एक्ट के तहत उन्होंने बताया कि भाई अगर सरफेसी एक्ट में मामला वही जाओगे जिसकी 80% पेमेंट नहीं हुई है। हाँ। लेकिन 12 लाख रुपए ये पेमेंट कर चुके हैं, 14 लाख का लोन था। ऐसा है जैसे लोन था, रेगुलर किस्त जमा न करने के कारण ये एनपी में आया। कितना रुपया पेंडिंग है? इसका अबाउट 14 लाख 13-14 लाख आपकी 13-14 लाख रुपए। क्योंकि इसमें 14 लाख का लोन था, 12 लाख हम दे चुके हैं। भाई ऐसा नहीं, जब समय पे पैसे नहीं भरेगा तो पैसा तो बढ़ेगा, पैसे तो बढ़ेगा, बैंक तो ब्याज लेगा अपना। एफडी पे ब्याज मिलता है। अच्छा, 12 लाख रुपए पैसा आ चुके हैं उनका? भाई ये नहीं है तो स्टेटमेंट देख के ही बताया जाएगा उसमें स्टेटमेंट में कितना पैसा आया। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, कुछ को रिकॉर्ड आपने चेक किया होगा कि 12 लाख आया। ऐसा है, हम जब हमारे पास नहीं, वही पूछ रहे हैं, कोई रिकॉर्ड तो बैंक के पास होगा। जब इनका एंट्री हो जाता है अकाउंट, तो ये हमारे लीगल सेल या रिकवरी सेल में आता है। ठीक है, ठीक है। फिर हमको नोटिस द्वारा इनको समझाते हैं भाई आप अपना पैसा जमा कराओ। वो जो ये तसल्ली करने के लिए जो मांगेंगे वो तसल्ली हम दे देंगे इसको। अब हमने जो प्रशासन से डिमांड की है
वो ये कह रहा है 2 दिन का नोटिस लगा दो इनका, ठीक है। 2 दिन में यदि ये पैसे जमा करा देते ठीक है, तो मकान खाली कर, मकान खाली कराओ। हाँ 2 दिन का टाइम है। हाँ, यदि ये पैसे जमा करा देते हमने कोई इतराज नहीं है। 1 मिनट में देंगे जी पैसे, 1 मिनट में। दे दो। दे दो मेरे आवेदन का, ये करे आवेदन का जवाब दे। मैं आपका पैसा 1 घंटे में दूंगा, कोई जनता सुन रही है। सुनो जी, कौशिक साहब, इसी बात पूछता है कोई रिजर्व बैंक में नोट कैसे छपता है? संवैधानिक है कि नहीं ये बता दो। वो बात ये बैंक का काम थोड़ा है, लोन देना काम है या इसका नोट छापना काम है हमारा? नहीं, बैंक रुपये बांध रहा है, उसका स्टैंडर्ड का बैंक को बता दो रुपया असल में है कि रुपए का रुपये है। बड़े भाई, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं इस बात को। भाई जी, कौशिक साहब है, 1 मिनट सवाल है उसका जवाब। ये क्या था उस टाइम फोन में बात कवरेज करो भाई दोनों की। अब एक चीज बताइए, आरबीआई छापता है नोट, करेंसी आरबीआई छाप रहा है और आरबीआई ने अथोराइज किया है इनको। अब हमारा लेन देन इनसे है। सब आप देख रहे हो इसको, तो सुनवाई हो रही है इस बारे को लेकर, आवेदन के इस मामलों को लेकर, आवेदन के लेकर कोर्ट ने कोई फैसला सुना हो? आवेदन का जो जवाब है वो सरकार से, बैंकों से सबसे मांगा गया है, लेकिन उसका कोई जवाब अब तक, संतोषजनक जो जवाब है वो अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और जैसे ही इनका केस है, इसके अंदर अब बैंक ने इनके खिलाफ मुकदमा किया है। किसके खिलाफ करवाया है इन्होंने? जिसकी प्रॉपर्टी है। और जब हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसी को हम ना वहाँ पे पेश करें, इसको हम ना दिखाएं। अब ये तो एक चीज होगी कि मेरा और आपका झगड़ा है, आप चले गए सरपंच के पास, अब आप मेरे को लेके नहीं गए, आपने अकेले जाके पंचायत कर ली, सरपंच ने आपके हक में फैसला सुना दिया, मेरे को पता ही नहीं हुआ क्या है। एक तरफा फैसला, ये फैसला होने के बाद के ऑर्डर आ गया इसके पास, अब इसको तो पता ही नहीं है, इसके बाद सीधे कब्जे लेने के लिए आ गए। अब इसको पहले से अगर कुछ पता होगा तो ये तब तो कार्रवाई करेगा। अब जो ये चीज पूछ रहे थे कि उन्होंने अपनी कार्रवाई किया है नहीं किया है, कार्रवाई कब करेगा इंसान? जब उसको पता चलेगा। तो उसको पता ही नहीं हो क्या कार्रवाई करेगा उसके अंदर। अब इसको पता चला है, अब इसके अंदर ये कार्रवाई करेगा, अब हम कोर्ट जाएंगे। अब सीजीएम के ऑर्डर है, हम सेशन जाएंगे। अच्छा, सेशन नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। सेशन गए भी हैं, सेशन कोर्ट में सेशन गए हैं और सेशन ने 20 तारीख पहले महीने की लगाई है 2025 की। तो सेशन ने वो तारीख लगाई है, वो हमने दिखाया इनको भी कि भाई ये सेशन में ये हियरिंग है, इस डेट की है, आप उस तक इंतजार कीजिए भाई। 20 जनवरी की हियरिंग, 20 जनवरी की हियरिंग है सेशन में, क्योंकि जब सीजीएम एक तरफा फैसला देगा तो सीजीएम सर्वे सर्वा थोड़ी है, उसके ऊपर भी तो कोर्ट है। और अगर मतलब हम सेशन में गए हैं, सेशन अगर जो वो डिसीजन नहीं देगा या वो उसको आगे करता तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हम इसको, ये नहीं है कि हम इसको छोड़ने वाले हैं, लेकिन बैंक क्या है कि बैंक कोर्ट को भी धोखे में रख रहा है। और ये बड़ा सवाल है, जो न्यायपालिका के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप एक पक्ष की ही सुनोगे? भाई फैसला तो आप तभी दे पाओगे ना जब दोनों पक्षों की सुनोगे।